अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। माहम आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और उसे चाय की चाहत हुई तो अकेले ही बैग चार्ट समेट कर अपने एयर कैफेटेरिया में आ गई। सर्दी का मौसम ख़त्म होने वाला था, इसलिए फ़िज़ा में हल्की सी ठंडक थी। चाय लेकर वो टेबल पर आ बैठी तो उसके कानों में एक मीठी सी धुन के साथ साथ गाने के बोल टकराए। शाम कहे जा परवाने से, जा परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, पास नहीं आ। आवाज़ तो वलीद की थी, मगर हैरत की बात ये थी वो उसे पहली बार हिंदी गाना गाते हुए सुन रही थी। और खुशगवार चीज़ ये थी कि उसकी आवाज़ में ये गाना और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे मालूम था कहाँ आवाज़ धीमी करनी है और कहाँ तेज़। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी हर गम से बेगाना होता है। ऐसी आवाज़ जो खुल जा सिमसिम कहकर सारे दरवाज़े खोल लेना जानती हो। ना जाने क्यों उसके हाथ कँपकँपाने लगे थे। नक्श ने वलीद की तरफ देखा जो सामने सीढ़ियों पर बैठा था और 5-6 लड़के लड़कियां उसके आसपास सर्किल के सूरत में बैठे थे। और तभी वलीद ने गिटार से नज़र हटाकर उसे देखा तो दोनों की नज़रें मिल गई थी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से बेगाना होता है। नक्श का दिल ज़ोर से धड़का और धड़क कर जैसे रुक गया था। कप उसने वहीं टेबल पर रखा और बैग उठाकर वहाँ से चल दी और वलीद की आवाज़ ने उसका पीछा किया था। घर तक कमरे में आते ही उसने प्यार दीवाना होता है कि गूंज पर दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद को वलीद की आवाज़ और नज़रों से ही लापरवाह सा तसव्वुर करने लगी। सामने खिड़की से झांकती मीठी सी नर्म सी धूप ने एक नज़र उसको देखा और कहका लगाकर उसकी बेवकूफ़ी पर हंस दी। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह यहाँ भी लड़के लड़कियों की दोस्तियों का ट्रेंड आम था। कैफेटेरिया, लॉन, कॉरिडोर, सीढ़ियों पर बैठे और कोने खदरों में एक दूसरे का हाथ पकड़े जीने मरने का वादा करते बातें करते जोड़े भी जिन्हें लव बर्ड्स का नाम दिया जाता वो भी नज़र आ जाते, जिन पर वलीद हाशिम और उसका ग्रुप आसमानी बलाओं की तरह उतरता। लड़का लड़की उस अचानक तूफ़ान पर घबरा जाते। दूसरे साल में आकर उसने फ्रेशर्स को तंग कर कर के रुला दिया था। कई स्टूडेंट्स ने उसके इस गैंग की कंप्लेन भी की थी, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। नक्श को इन अमीरों की बिगड़ी हुई औलादों से उलझन होती थी, जो दूसरों की ज़िंदगियों में इस तरह से इंटरफेयर करते थे जैसे ऐसा करने के लिए उनके पास लाइसेंस हो। ये नहीं था कि वलीद ने नक्श को तंग करना छोड़ दिया था, बल्कि जब वो अपनी दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ से तंग आ जाता और उकता जाता तो उसे छेड़कर दोबारा से फ्रेश हो जाता। सेमेस्टर्स पर सेमेस्टर गुज़रता चला गया। नक्श का यूनिवर्सिटी में आखिरी साल चल रहा था। वो अपनी जीपीए बरकरार रखने के लिए सर तोड़ मेहनत कर रही थी। क्लास में एक लड़की नबी के साथ उसका अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा था। नबी भी अच्छी खासी ज़हीन और मेहनती लड़की थी, लेकिन उन लोगों में गिनी जाती थी जो अपॉर्चुनिटी ना मिले तो उसे बनाने पर यकीन रखते हैं और एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर के मशवरे पर अमल करती थी। काम का बोझ उन दिनों ज़्यादा था और उस दिन नक्श और माहम यूनिवर्सिटी में एक ही काम रश वाली जगह पर बिल्डिंग्स मॉडल तैयार करने में बिजी थीं। लगातार काम करने की वजह से दोनों की कमर अकड़ गई थी। वक्त कम था और मॉडल जमा करवाने की तारीख 2 दिन की बात थी। नेट्स, कार्डबोर्ड, रिंग और ग्लू आसपास बिखरे हुए थे। नक्श हमेशा बड़ी मेहनत और एहतियात से मॉडल तैयार करती। उसकी फिनिशिंग बेहतरीन हुआ करती थी। इस बार भी उसे यकीन था कि उसका सबसे अच्छा होगा ये काम। उनसे कुछ दूर वलीद, उसका दोस्त डेबी और उसके ग्रुप के लोग ना जाने कौन से प्लान में बिजी थे। नक्श की नज़र पड़ी और अचानक उसे याद आया कि काफ़ी दिनों से वलीद ने उसे अपना मजाक का निशाना नहीं बनाया। तो क्या वो सुधर गया था
या बोर हो गया था। सुधरने वालों में से तो वो था नहीं। यकीनन बोर हो गया होगा। ओह नो! माहम की आवाज़ पर नक्श ने मुड़कर उसकी तरफ देखा जिसने अपनी कमीज़ पर रंग गिरा लिया था। आओ लेडीज़ लाउंज में चलकर इसे साफ करते हैं, नक्श ने माहम से बोला। वॉशरूम जाकर दोनों ने जल्दी जल्दी कमीज़ साफ़ की, मगर रंग मुकम्मल तौर पर ना उतरा। नक्श को यूनिवर्सिटी में अपना पहला दिन याद आ गया, जब उस पर ड्रिंक गिरी थी और वो यूं ही सिंक के सामने खड़े होकर साफ़ कर रही थी। मुस्कुरा क्यों रही हो? माहम ने पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही। ओह, तो क्या मैं मुस्कुरा रही थी? उसने दिल में सोचा और उसे याद आया उस दिन वो किस कदर गुस्से में आ गई थी। उसे मालूम था माहम ने कुछ नहीं वैसे ही पर यकीन नहीं किया होगा। दोनों लेडीज़ लाउंज से भागी भागी वापस आई थीं। दोनों को अभी काफ़ी ज़्यादा काम करना था। वापस पहुंचते ही नक्श को कुछ गैर मामूलीपन सा एहसास हुआ। वो जिस बोट पर मॉडल खड़ा कर रही थी वो बीच से टूटा हुआ था और उसके साथ ही उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वो शौक के आलम में ज़मीन पर बैठती चली गई। आई एम सो सॉरी नक्श, मगर ये किया किसने? ये मेरी वजह से हुआ है। ना रंग गिरता और ना हम अंदर जाते और ना वलीद। नक्श ने सर उठाकर उसे देखा तो वो चुप हो गई। नक्श माहम के मॉडल की तरफ देखने लगी जो सही सलामत मौजूद था। दूसरी तरफ घास का वो टुकड़ा भी खाली था जहाँ इससे पहले वलीद और उसका ग्रुप मौजूद था। कुछ कहे बगैर लाल चेहरे से नक्श उठी। उसका रुख क्लासरूम की तरफ था। माहम को मालूम था कि वो वलीद से लड़ने जा रही थी। नक्श, रुक जाओ। माहम ने उसे कई आवाज़ें दी मगर वो नहीं रुकी और कुछ लम्हों में ही नज़र से गायब हो गई। माहम मॉडल्स के पास आ बैठी जिसे जोड़ना नामुमकिन था। अब इसके अलावा कोई और चारा ना था कि नक्श नए सिरे से मेहनत करती, वरना उसका इस असाइनमेंट में फ़ेल होना पक्का था। 15-20 मिनट के बाद ही नक्श उसे आती दिखाई दी। उसका चेहरा सूता हुआ था। आते ही उसने बेंच पर बैठकर रोना शुरू कर दिया था और माहम उसे रोता देखकर बौखला गई। ये पहला मौका था जब उसने नक्श को रोते देखा था, वरना इससे पहले वो हमेशा ही हिम्मत वाली दिखाई दी थी। वलीद ने ये बहुत बुरा किया था। क्या कहा उसने? माहम ने पूछा तो नक्श ने नहीं में सर हिला दिया। ना जाने उसका मतलब क्या था। वलीद ने कुछ नहीं कहा या मिला ही नहीं। मुझे घर छोड़ दो माहम, नक्श ने आस्तीन को आंखों पर फेरते हुए कहा। जाते हुए माहम अपने मॉडल्स के साथ उसका टूटा मॉडल उठाने लगी तो नक्श ने मना कर दिया। माहम को मालूम था वो सारी रात जाग कर फिर से उसे बनाएगी। हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। आखिरी सेमेस्टर था और यूनिवर्सिटी में आज विलेज डे मनाया जा रहा था। वो लड़कियां जो आम दिनों में जीन्स टी शर्ट पहनती थीं, उन्हें आज रंग बिरंगी भड़कीले देसी कपड़े पहने थे और आम दिनों में कर्ल करके घुंघरेले बाल या स्ट्रेटनर से सीधे कसे जाने वाले बाल हरे, लाल और सुनहरे परांदों में गुथे हुए थे। ज़्यादातर ने आर्टिफिशियल सुनहरी ज्वेलरी पहन रखी थी ताकि हकीकत से गरीब नज़र आ सके। और इससे पहले जो लड़कियां बड़ी सफाई से मेकअप करती थीं, उन्होंने चेहरे को कैनवस की तरह इस्तेमाल किया था जिस पर लाल हरा रंग बिखरे हुए थे। कुछ ने ढीले ढाले शलवार कमीज़ पहनी थी, होठों को लाली से सजा रखा था। दुपट्टे गले में रस्सी की तरह पड़े थे और परांदे सब ने आगे डाल रखे थे जिन्हें सब पंखे की तरह झुला रही थीं। लड़कों में सभी ने धोती बांधी रखी थी और लाछे पहने हुए थे। ऊपर लाल, हरा और दूसरे रंगों के साथ कंधे पर रुमाल रखे थे। कुछ लड़के इलाकाई लिबास पहन कर आए थे जिससे विलेज डे कल्चरल शो बन गया था। क्लीन शेव में रहने वाले लड़कों ने भी भारी भरकम मूंछ चिपका रखी थी। इधर उधर वो लड़के भी नज़र आ जाते थे जिनके हाथ या कंधे पर हुक्का दरांती मौजूद थी। यूनिवर्सिटी के कैंपस में गांव की निशानी यानी चारपाई मौजूद थी। ऊपर नीचे रखे हुए घड़े ने माहौल में देसी टच बढ़ा दिया था। नक्श ने प्लेन मरून रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी जिसके गले और बाजू पर गोल्डन बटन लगे हुए थे।
आँखों में काजल और होठों पर कपड़ों से मैच करता रंग की लिपस्टिक सजाए हुए थी। बालों को परांदों के बजाय ऐसे ही चोटी गूँथ ली थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। माहम ने गोल्डन खुली खुली शलवार के साथ नीली कमीज पहन रखी थी। परांदा उसने भी बालों में लगाया हुआ था। उस दिन की स्पेशल कवरेज के लिए लाइव लोकल टीवी चैनल भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ था और उसके रिपोर्टर्स स्टूडेंट से उस दिन के बारे में सवाल कर रहे थे और इसको लाइव दिखाया जा रहा था। नक्श ने देखा कि टीवी चैनल का रिपोर्टर हाथ में माइक लिए वलीद और डेबी के ग्रुप की तरफ लपका था और उनके पीछे पीछे कैमरामैन भी। हरा लाछा और साफ वाइट कुर्ता जिसमें सुनहरी धारियां थीं, मूंछ लगाए और आंखों में ढेरों सुरमा लगाए वो बहुत ही बेढब लग रहा था। मॉडर्न अंदाज में कटे हुए उसके बाल तेल में लिपटे हुए थे या शायद वो ढेर सारा जेल लगाया हुआ था। दूर से तेल महसूस हो रहा था। रही सही कसर पाँव में पहने चप्पल ने पूरी कर दी थी। डेबी का हुलिया भी वलीद सा ही था। नौरोज़ ने हाथ में दरांती पकड़ रखी थी और उसके ग्रुप के फैयाज़ ने कंधे पर साफ़ा डाल रखा था। साथ ही वलीद के ग्रुप की लड़कियां परांदे झुला झुला कर पागल हुई जा रही थीं। आपके ख्याल में आज के दिन की क्या अहमियत है? रिपोर्टर्स की आवाज़ नक्श के कानों से टकराई थी, जिसने जवाब के लिए माइक वलीद के आगे कर दिया था। यही कि आज हम सब मुल्क के देहात के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। उसका जवाब छोटा था। तो आपको लगता है कि रंगीनी चमकीले कपड़े पहनकर, बालों में तेल डालकर, मांग निकालने से और गाल पर मस्सा चिपका कर आप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? रिपोर्टर तंजिया बोला। आहो, जवाब डेवी ने दिया और उसके आहो बोलने पर ग्रुप अपने खास अंदाज में गला फाड़ कर हंस रहा था। ऐसे ही बोलते हैं ना गांव वाले। मैं सुबह से ही उनकी नकल उतार रहा हूँ और मेरे दोस्तों का हंस हंस कर बुरा हाल है। गांव के कल्चर में मेरी दिलचस्पी का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है कि मैंने उन जैसा हुलिया बना रखा है और मैं उनके लहजे की कामयाब नकल कर रहा हूँ, डेबी बोला। और आपका क्या ख्याल है? रिपोर्टर्स बाछे खिलाकर वलीद की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा ख्याल है हमें इस तरह के कपड़े पहने देखकर और इस तरह बातें करते देखकर यूनिवर्सिटी के स्टाफ लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम उनके कल्चर को पेश कर रहे हैं। वलीद ने जवाब दिया। ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसे पेश करना नहीं, मजाक उड़ाना कहते हैं। नक्श माहम से बोली। जो भी है, उसका कॉन्फिडेंस देखो। माहम शुरू से ही वलीद से इम्प्रेस रही थी। आपको नहीं लगता कि इस तरह का हुलिया बनाना और ऐसे बात करना उनको अनकल्चर्ड साबित करने का एक नया अंदाज है? रिपोर्टर ने एक तीखा सवाल कर दिया था। अनकल्चर्ड? वलीद ने बेढंगे अंदाज में हलक से बोलते हुए कहा। तो सभी हंस पड़े। मान लो हम इन्हें अनकल्चर्ड साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये ज़रा ढंग के हुलिये अपना लें। अब मेरी फ्रेंड्स को ही देख लें। इन्होंने कोई 2-2.5 किलो मेकअप थोपा और ये लंबा इसे क्या कहते हैं? पीछे से आवाज़ आई, परांदा। हाँ हाँ, पब। क्या परा क्या डाला? फिर जाकर उन जैसी लग रही हैं। इन लोगों के कल्चर को इम्पोर्टेंस दो तो मसला, ना दो तो मसला। हम यहाँ किसी को बेइज्जत नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो हकीकत है। आप खुद सोचें, इस तबके का मुल्क की तरक्की में क्या हाथ है? हुलिये, अंदाज और ज़बान, हर लिहाज से ये मिसफिट हैं। वलीद की बात पूरी होने पर रिपोर्टर्स ने भाव उचकाए, जबकि नक्श को सुनकर गुस्सा आ गया। आसपास के स्टूडेंट्स भी पूरी तरह मुतवज्जा होकर सुनने लगे थे। चाहिए तो ये था कि रिपोर्टर्स यहाँ ख़त्म करता और किसी और की तरफ रुख करता, मगर उसे भी शायद सुनने में मज़ा आ रहा था। क्या वाकई आप इन्हें अहमियत दे रहे हैं? क्या आप इस तबके से किसी को, जिसे आप जाहिल कहते हैं, उन्हें गले लगा सकते हैं या उन्हें अपने साथ ग्लोर या जीन्स ले जा सकते हैं? देखो, ये एक बिल्कुल अलग मामला है। हम में और उनमें साफ फ़र्क है।
डेबी ने जवाब दिया था और अंदाज बचने वाला था। क्या फ़र्क है? उनके पास से एक अजीब सी स्मेल आती है। इस बात के बाद नक्श का जी चाहा था कि वलीद और डेबी दोनों के सर फाड़ दे। दोनों पहले दर्जे के मगरूर और फजूल इंसान थे। ये तो साफ तौर पर फ़र्क बरतना हुआ, रिपोर्टर ने ज़्यादा खुरेदा। यार, फ़र्क बरतना होगा तुम्हारी दुनिया में। इधर सिर्फ चिल करो। गैर ज़रूरी तौर पर सेंसिटिव लोग ही इस तरह एतराज़ कर सकते हैं। मेरी मूंछों और मस्से को देखो। क्या ऐसा नहीं दिखाया जाता हमारी फ़िल्मों में? जब ये डायरेक्टर और फ़नकार कहते हैं कि हम कल्चर दिखाते हैं, तो सब यकीन कर लेते हैं। जब हम यही करते हैं, तो उसे मज़ाक उड़ाना कहते हैं। वलीद की इस बात के साथ रिपोर्टर ने उसका शुक्रिया अदा किया और ज़्यादा सवालात करना बंद कर दिया। कैमरा ऑफ हुआ तो जो पहले तीखे-तीखे सवाल करने में बिज़ी था, उसी ग्रुप से खुशगप्पियाँ में लग गया। वलीद की आखिरी बात पर तो मैं मुकम्मल तौर पर अग्री करती हूँ। माहम नक्श से बोली, मगर मैं नहीं करती। फ़िल्मों में भी कल्चर के नाम पर जो भी दिखाया जाता है, बिल्कुल गलत है। कौन से गांव की लड़कियां पनघट पर पानी भरने के बहाने जाकर लाछे कुर्ते पहनते हुए दरख्तों के आसपास नाच नाच कर फसल खराब करती हैं? और तुमने उसका अंदाज देखा? ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार है और हर बंदे को खुद से कमतर ख्याल करता है। नक्श की बात पर माहम ने एक गहरी सांस ली और आसपास नज़र दौड़ाई। शाम के अंधेरे फैलना शुरू हो गए थे। मुझे आज जल्दी जाना है, कहो तो तुम्हें भी ड्रॉप कर दूं? माहम ने उसे ऑफ़र की। नहीं, मुझे 1 घंटे तक दादाजान लेने आ जाएंगे। माहम ने सिर हिला दिया और खुदा हाफिज़ कहकर चल गई। उसके जाने के बाद नक्श लॉन्च में आ गई। 15-20 मिनट गुजार कर वो बाहर निकली तो शाम ढल चुकी थी। रात को किसी फ़नकार ने परफॉर्मेंस देनी थी, इसलिए स्टूडेंट्स का रश उसी तरफ था। खाली कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी तो वो मुड़ी। उससे कुछ ही दूरी पर वलीद खड़ा था। हमेशा उसके होठों पर खेलने वाली मजाक उड़ाती कुछ तंज़िया मुस्कुराहट उस वक्त गायब थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो साफ तौर पर हिचकिचा रहा था, जबकि नक्श को हैरत हुई। वलीद हाशिम कुछ बदला बदला महसूस नहीं हो रहा था। आखिर क्या बात करनी थी उसे? वलीद की बात का उसने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर पहले रिपोर्टर से होने वाली बातचीत उसके दिमाग में घूम रही थी और जो मॉडल उसने तोड़ा था वो अभी तक नक्श ने भूला नहीं था। बोलो। अचानक उसने बात सुनने का फैसला कर लिया। जवाब में वलीद ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले मगर रुक गया। ऐसा क्या था जिसे कहने में वलीद सा वेल कॉन्फिडेंट इंसान झिझक रहा था? कहीं ये कोई ड्रामा तो नहीं था? वो फिर उसे अपना मजाक का निशाना तो नहीं बनाने वाला था? ये बदलाव, ढला सा अंदाज एक्टिंग ही हो सकती है। नक्श को नए सिरे से गुस्सा आने लगा। उनकी एजुकेशन एंड होने वाली थी, मगर वलीद की हरकतें नहीं बदली थी। इतने बरसों तक उसका मजाक उड़ा उड़ा कर उसका दिल नहीं भरा था। मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? वलीद के होठों से अल्फाज निकले और बोलते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे कुछ कहकर पछता रहा हो। दूसरी तरफ नक्श का जी चाहा कि वो ज़ोर से कहकर लगाए। पिछले 4 सालों से उसे जी भर कर तंग करने के बाद, उसे हमेशा नीचा दिखाने के बाद, अब जबकि उसे पास आउट होना था, तो वो उसे दोस्ती का ऑफ़र कर रहा था। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता था? ज़रूर किसी से उसने शर्त लगाई होगी कि नक्श हयात के साथ दोस्ती करके दिखा सके, जो उससे दूर भागती थी। आज पिछले 4 साल का बदला लेने का वक्त था। तुमसे दोस्ती तो दूर की बात है, मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती। मुझे तुम्हें देखना भी पसंद नहीं और तुम्हारी मौजूदगी से मुझे सख्त उलझन होती है। नक्श के इन जहर में डूबे अल्फाज के साथ ही सामने मौजूद काली आंखों की चमक भी बुझ गई, लेकिन नक्श ने इन पर ही बात ख़त्म नहीं की। तुम जैसे मगरूर और घमंडी मिसबिहेवियर इंसान की दोस्त होने से बेहतर है कि मैं किसी दीवार से दोस्ती कर लूं। वलीद ने अपनी निगाह नक्श के चेहरे से हटा ली। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी।
तंज़िया या मज़ाकिया नहीं। नक्श के दिल को कुछ हुआ। शायद उसने गलत कह दिया था। एक गहरी निगाह उस पर डालकर वो आगे बढ़ गया।